वेलकम बैक और हैशटैग आज तविश के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। हिंदुस्तान थोड़ा सा परेशान होगा क्योंकि जो रन गति है वो बहुत ज्यादा तेज बढ़ रही है और क्विंटन डिकॉक बहुत तेज गति से भाग रहे हैं और ये हमने सोचा भी था कि अगर क्विंटन डिकॉक भागना शुरू हो गए तो फिर दिक्कतें हो जाएगी और वही हो रहा है। भारत इनको पसंद आता है और ये जिस तरीके से एक तरीके से आधार कार्ड बनवा लीजिए इनका, बिकॉज ये हर बार रन आके बनाते ही है। और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पहले स्पेल के अंदर बहुत महंगे साबित हुए, दूसरे स्पेल में आके 2 विकेटें निकाली और 20 पे से 21वें से 30वें ओवर के बीच में एक तो इनका 100 भी पूरा हुआ, ताबड़तोड़ रन भी बने और विकेटें 3 गवा दी है। पहले टेम्बा बुमा, फिर ब्रिड्स और उसके बाद साथों साथ एडन मार्करम भी, और ये 2 विकेटें जो निकाली थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, एक प्रॉपर टेस्ट मैच वाली लाइन लेंथ, और ये बिल्कुल काम कर गई और 100 के जो मारा था छक्के के साथ और पहले हट गए भाई। और डिकॉक के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज एक 100 को बड़ा 100 कन्वर्ट करने का। स्पिनर्स को देखते हैं कि किस तरीके से टैकल करेंगे आज को। एक तो सूखा गेंद रहेगा, ब्रेविस जो कि अच्छा खेलते हैं स्पिन को, कितना फायदेमंद हो सकता है उनके लिए, सॉरी बोलर्स के लिए जो डालेंगे। और ये फुल टॉस मिस हो गया क्विंटन डिकॉक से क्योंकि स्लोअर 1 भी था और इनका स्लोअर पहचान में भी आ जाता है। इनका स्लोगन पहचान में इसलिए आता है क्योंकि एक्शन चेंज हो जाता है और फिर सडनली वो जो गति के अंदर जो गिरावट आती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये देखिए, हाथ से रीड करते वक्त ही पता चल गया था कि वो स्लोअर 1 है। और फिर से एक बार डॉट गेंद एक और अभी तक सिर्फ 1 रन आया तीसरे पहले स्पेल में 2 ओवर में 27 रन। तो लगा कि शायद बॉलिंग मिलेगी नहीं, पर जो दूसरा स्पेल है और ये एक और अच्छा फील्डिंग वहां पे कुलदीप यादव का 2 रन बचा है निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए भी। और डिकॉक बहुत परेशान करेंगे, ये बात तो कंफर्म है। बहुत ज्यादा जो है वो आगे पीछे बहुत कर रहे हैं गेंदबाजी, और जो कंपैरेटिवली दूसरे स्पेल के अंदर आगे की तरफ जो गेंदे हैं ना वो ज्यादा करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है प्रसिद्ध कृष्णा की, जो इन्होंने थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया, वो थोड़ा सा बैक ऑफ लेन बेट किया और तेज हिट किया। और ये चलिए, ये मिल गई विकेट, बड़ी विकेट वहां पे, और विकेट जो है वो गिराते हुए प्रसिद्ध कृष्णा। ये प्रसिद्ध कृष्णा की प्रसिद्धि बहुत सामने वाली टीम को बहुत महंगी पड़ रही है। डिकॉक बोल्ड, और जिस तरीके से तेज यॉर्कर आगे की तरफ गेंद और गति से बीट हो गए, अक्रॉस द शॉट खेलने की कोशिश, और ये विकेट मिलता हुआ, बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी सफलता। और सूखा गेंद काम कर गया, और जैसे इनकी विकेट गिरी वैसे ही क्रिकेट कैलेंडर भी What a ball from प्रसिद्ध कृष्णा। ओ माय गॉड, ये वही प्रसिद्ध है, ये वही प्रसिद्ध है ना, या कोई दूसरे प्रसिद्ध को लेके आ गए ये लोग? हाँ बिल्कुल, ये वही प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से वो तेज गति से डाला, फिर जो स्लोअर वंस बीच में यूज किया, उसका फायदा यहाँ पे मिला।
और क्विंटन डिकॉक को विकेट मिला, क्विंटन डिकॉक का विकेट मिला, और जो दूसरे स्पेल में कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, और शायद थोड़ा सा फटकार भी पड़ी होगी, शायद थोड़ा प्यार भी मिला होगा, और क्योंकि इट्स तीन बेटर तीन विकेट ले गए, आप और फर्क पड़ता है सर कि सूखा गेंद और गीले गेंद में वो फर्क साफ साफ दिख रहा है। बट स्टिल साउथ अफ्रीका मैनेज टू डू अ वेरी यहाँ वेल। भी आप देखो, पहले दो ओवरों में 27 रन खाए थे। ओहो, जयंत भाई भी है। भाई सुनते हैं, जयंत भाई नहीं सुन रहे हैं, ये हमारे लोग जयंत भाई को सुन रहे होंगे। और पर बहुत अच्छा गेम था ये, 3 रन के बीच में, और तेज गति से डाला। अगर वो शायद सीधे बल्ले के साथ खेलने जाते तो शायद ये अच्छा शॉट होता, पर ये अक्रॉस खेलने गए जिसके चलते वो आउट हुए, और बड़ी सफलता वो बिल्कुल बतौर गेंदबाज, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, और 3 विकेटें निकाल दी इस पूरे स्पेल के अंदर। अब मार्को येंसन आएंगे, जहां तक है कि जिस तरीके से मार्को येंसन खेलते आए हैं इस पूरी श्रृंखला में, रुकने का नाम नहीं लेते। अब तो पाजी मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ स्पिनर को ले आओ, अब तो ये बेस्ट मौका है, और शायद से ड्रिंक्स ब्रेक हुआ होगा। और 900 के बाद वो 900 का एक शगुन भी आप लगा दीजिए कप्तान साहब। आज जडेजा ने जिस तरीके से बॉलिंग किया, विकेट निकाला जडेजा ने भी आज। और स्पिरिट एग्लो जी, स्वागत है आपका। अच्छा, किस तरीके से आप देख रहे हैं कप्तान साहब इस शुरुआत को, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका की इनिंग की, और उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी किया है, बहुत तेज रिकवरी कर दिया, और मार्को येंसन पहली गेंद यॉर्कर होती हुई और उसको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया पॉइंट की तरफ। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से है मात्र 3 रन और एक बड़ा विकेट जो कि आया क्विंटन डिकॉक का। और जैन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं 100% एग्री करूंगा इस बात से। और वहां पे इंग्लैंड जो है 110 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे है। अच्छा शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत डेवाल ब्रेविस।
उसमें आप बॉलर से कुछ ले नहीं सकते, मतलब बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, बट बैटर्स ने काफी अच्छी बैटिंग। तो बिल्कुल सही बात है जयंत भाई। तो उसके विवेक भाई, एक बात तो है कि जैसे गौती भाई को लेके आए थे ना जयंत भाई, वैसे ही आप भी जयंत भाई को लेके आ रहे हो यार। कोई फोर्थ ओवर में तो उनका जो रन रेट है वो 6 के अरे 5 चला वाह, गया, बड़ी अच्छी गेंद। तो भी अच्छी गई है। अरे ये ऐसा लग रहा है कि कट करना चाहते हैं बस। मेरा लैंग्वेज बोल रहा है। ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन। आप सुन भी रहे क्या? या फिर आप भी लाइव में चले गए? क्या, कोई नहीं। 203 पे 5, 33.3 के बाद, और ये चाहते कि डेवाल ब्रेविस 100 लगाए आज यार, क्योंकि बड़ा 100 लगेगा इनका। अरे बड़ा अच्छा गेंद, ये बाउंसर पर शायद से वाइड हो जाएगी। अंपायर्स की तरफ देखने वाली बात, पर नहीं दी है। और ये विकेट थोड़ा सा एक बेटर विकेट है फॉर फास्ट बॉलर्स भी, क्योंकि यहाँ मदद मिल रही है एटलीस्ट थोड़ी सी तो। 4 ओवर 11 रन और 3 विकेटें निकाल ली है। हाय प्रसिद्ध कृष्णा, कहाँ थे आप? फाइनली बाहर निकल के आए हैं जहां भी थे, क्योंकि यही प्रसिद्ध कृष्णा तो हमको चाहिए थे, जो हर जगह से प्रसिद्धि लौटाए थे। और अब मैं कह रहा हूँ अगले छोर से ना कुलदीप यादव को लेके आ जाना चाहिए बॉस। 4 ओवर का स्पेल ऑलरेडी मिल चुका है, तो शायद अगले एंड से कुलदीप यादव को लेके आना चाहिए, जो कि एक सही रणनीति रहेगी भारत के लिए, क्योंकि सामने ब्रेविस है और उनके सामने मार्को येंसन है, और इस बार गेंद सूखा है तो अच्छा ग्रिप करेगा और विकेट मिलने के चांसेस उतना ही बेहतर हो जाएंगे। और अच्छी गेंद राउंड द विकेट आए, एक लेंथ बॉल, ओवर की समाप्ति 204 पे 5, 34 के बाद। प्रसिद्ध कृष्णा एक और ओवर लेके आते हुए अपना, और सामने अब मार्को येंसन फेस करेंगे उनको।
अरे अच्छा शॉट यहाँ पे मार्को एंसन, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, ये बंदा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है पूरी तरीके से। एक और चौका यहाँ पे निकालते हुए, पता नहीं इस दौरे में इन्होंने क्या हुआ है कि बल्ले से रन, गेंद से विकेटें, सब कर रहे हैं ये काम, और सारी चीजें एकदम जा रही हैं एकदम टॉप क्लास। अच्छा शॉट वहां पे, और साउथ अफ्रीका के जहां बड़े बड़े बैटर्स फेल हुए ऐसा शॉट लगाने के लिए, वहां इतना बढ़िया शॉट लाके गए हैं। अच्छा बाउंसर था पर वाइड गेंद, और अगर इनके इनके लिए अगर वाइड दी गई है तो सभी बैटर्स के लिए वो वाइड है, क्योंकि बहुत लंबे कद के हैं, बहुत तगड़े होके डालते हैं गेंदबाजी, और अच्छा गैप में शॉट खेल के 4 रन, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। एक रन यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से, वो पीछे वाइडिश मिड ऑन रख रखा था, और अब 150 प्रसिद्ध कृष्णा, बताइए 135, 64% गेंदे डाली है, फिर 125 के नीचे 5%, और बाकी बची हुई गेंदे जो है ना वो तेज गति की, वो 139, ये 138, और ये 141 वाली गति, और इससे बहुत तेज गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा, इससे अच्छी खासी तेज गेंदबाजी करते हैं। और 145 टच करते हैं और रेगुलर टच करते हैं। इस ओवर से भले ही 6 रन आ चुके अब तक, और ये फुल टॉस, आ गए प्रसिद्ध कृष्णा अपनी फॉर्म में। चौका यहाँ पे मिलता भाई, सॉरी माफ करिएगा, एक वाइड भी तो 11 रन आ गए अब तक, और यहाँ से नहीं चाहता भारत की साउथ अफ्रीका वापसी करे, और बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, जिस सिचुएशन में मैच फंसा हुआ है, आप नहीं चाहेंगे कोई भी टीम जो है वो आके इस पोजीशन से रन बना के चले जाए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच विचार करनी पड़ेगी अपनी रणनीतियों में भारतीय टीम को। यहाँ पे एक स्पिनर को लेके आना पड़ेगा, और ये वाइड गेंद होगी शायद से, जी बिल्कुल, बहुत महंगा ओवर ये, और अभी जितनी तारीफ कर रहे थे उतना वापस से दबाव डल गया उनके ऊपर, और एक वाइड गेंद, और शायद इनके ओवर जो है वो 45 ओवर से पहले खत्म करवाना चाहते थे। वाइड गेंद ये काफी बायर था, और जो कि एक अच्छा निर्णय अंपायर का। अरे खराब, खराब गेंद, और क्या जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट तिलक वर्मा का, ऑलमोस्ट कैच आ गया था, पर ये महंगा ओवर साबित होता हुआ भारतीय टीम के लिए। इस ओवर से आए कुल मिला के 8 और 10, 14 रन आते हुए इस ओवर से। कृष्णा फाइंड इज फॉर्म, मतलब अपने पुराने फॉर्म में। और मेरे को लग रहा है कि शायद जल्दी जाने वाले हैं ये भी, क्योंकि
पिछले ओवर की आखिरी गेंद अगर आप रिप्ले देखें तो आगे गिरी थी गेंद, कैच का प्रयास जरूर किया था, तो ये एक अच्छी चीज है। विराट कोहली थोड़े से परेशान से लगते हुए। पता नहीं। और मार्को यानसन 10 रन 7 गेंदे, और क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर इन्होंने अपना जलवा और वर्चस्व फैलाया है। और जडेजा के 3 ओवर बाकी है, कुलदीप के भी काफी अच्छे खासे ओवर बाकी है, तो अब उनको लेके आने पड़ेगा। पर ये शायद डेवाल ब्रेविस जो कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, शायद इसके लिए रुके हुए हैं। और ऑलमोस्ट हो गया था काम इनका। डायरेक्टेड होती तो फिर काम बन गया था। शायद ऋतुराज थे वहां फील्डर। क्विक रन यहाँ पे लेते हुए, और शायद पहुंच गए थे। देखने वाली बात है, क्या पहुंच गए थे? नहीं, फ्रेम में भी नहीं थे। अर्शदीप सिंह, हाँ, बच गए बाल बाल मार्को एंसन, क्योंकि सिर्फ एक रन के लिए इतना जबरदस्ती रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ओवर द विकेट आ गए होंगे शायद से इनके लिए। बिल्कुल। और ये गई गेंद हवा में, पीछे फील्डर, और पहुंच गया। अरे यार, एक बार फिर से इतना अच्छा टाइमिंग भी नहीं था कि बॉल फील्डर तक पहुंच जाए, जो कि ये उनके लिए बेहतर था। और दम लगा रहे अर्शदीप। और एक गजब शॉट है मार्को येंसन का भी। क्या बात है, इस ओवर से भी वो ठीक ठाक रन निकाल रहे। अब तक 3 आ चुके हैं 4 गेंदों में। और जानते हैं कि हर्षदीप का ये 7वां ओवर भी है, और उसके बाद फिर सीधा डेथ में मिलेंगे ये 45वें ओवर से। तो शायद जबरदस्ती रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर कुलदीप यादव आएंगे, जो कि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं यादव को। अब जो दोनों खिलाड़ी है वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो फायदा मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों को। और स्पिन के सामने 160.71 का स्ट्राइक रेट है इस श्रृंखला में। अच्छा यॉर्कर, और सिंगल, नहीं डबल ले लिया है। क्या बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो देखिए ना, अब बिना कोई रिस्क लिए इस ओवर से आराम से 5 रन आ गए। पिछले ओवर से ऑलरेडी बहुत महंगा था, इस ओवर से भी 5 आ गए, तो फिर 5 रन आ गए बिना कोई रिस्क लिए आराम से। अब यहाँ पे भी 2 रन शायद से मिल जाएंगे। नहीं, पर एक के साथ ही संतुष्टि करेंगे। ओवर की होगी समाप्ति। 36 के बाद 224 पे 5, 6.22 का रन रेट के साथ।
कुलदीप यादव आते हुए अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छठा ओवर 27 रन दे चुके, छठा ओवर कर रहे हैं। अब तक 5 ओवर में 27 रन खर्च कर चुके हैं और पीछे डीप मिड विकेट जमा के रखा है। और रमेश मेडामुनी जी, स्वागत है आपका। और क्या बात है, गजब बॉल है तो। अच्छा हवा दिया इस गेंद को तो, और ब्रेवेस को बड़ा हिट लगाने का चक्कर में बच गए। ऐसा लगा कि ड्रिफ्ट हुआ है बॉल थोड़ा सा। 7 इनिंग के अंदर 110 रन और 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट। हाँ ये तो गुगली था, वो गुगली की चुगली हो नहीं पाई। एक और डॉट गेंद, 2 डॉट गेंदें हो चुकी है। तो अच्छा शॉट, ये 2 रन शायद से चुरा लेंगे, नहीं पर 1 रन के साथ ही संतुष्टि होगी। अब मजा आएगा जी, क्योंकि सामने मार्को येंसन है और उनके सामने ये होने वाले भाग्यशाली मार्को येंसन 2 बार बचे हैं। और अगर दोनों की ये जोड़ी जो है वो थोड़ी सी भाग्यशाली रही है। मजे आएंगे अब भारतीय टीम के अगेंस्ट। मार्को येंसन सामने, लॉन्ग लीवर्स, एकदम मैं कह रहा हूँ लटका के दे दे कुलदीप। कोहली लटका के दे दे, एकदम सीधा खड़ा करेगा गेंद को ये, या तो बाहर जाएगी या फिर एकदम खड़ी होएगी। खड़ी होने के ज्यादा चांसेस है। नहीं अभी तो सीधे सम्मान के साथ खेला है, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। चौवन रन बनाए थे पिछले मैच में और इस तरीके से आउट हुए थे तो गतीट के मारना चाह रहे थे। ये और बच गए और बड़ा दूर से बल्ला घुमाते हैं ये, पर 4 रन आ गए इस ओवर से भी। अभी यहाँ पे अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ। भाई अच्छी बैटिंग चल रही है दोनों के बीच की, मतलब अटैक भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। मार्को येंसन हर गेंद पे बल्ला नहीं चलाएंगे, क्योंकि जितना इनकी बैटिंग देख के समझ में आया कि हर गेंद पे ना वो बल्ला नहीं चलाने वाले। और
अब डिवाल ब्रेविस है, सामने अर्शदीप है, ये कट किया है गेंद को, पर अच्छा रोका वहां पे, और 8वां ओवर करते हुए अच्छे रन बचाए अपनी टीम के लिए। वहां पे रोहित शर्मा थे फील्डर, अच्छा टाइम मारा और सिंगल, फिर भी ले लिया, ऑलमोस्ट रन आउट हो गए थे वो भी एक बार फिर से। अर्शदीप अपना 8वां ओवर करके आते हुए तो फिर कर रहे, तो फिर वो चाहते हैं कि डेथ में से 2 ओवर बचे, और जो कि एक्चुअल स्लॉग चालू होता है वो होता है 47वें ओवर से। तो वहां पे वो जो अर्शदीप की जरूरत पड़ेगी टीम को, और एक चीज देखने को मिल रही है कि अर्शदीप जो प्लान कर रहे हैं मार्को येंसन को, वो कर रहा है राउंड द विकेट, और ब्रेविस के सामने ओवर द विकेट। अब यही एक सोच हो सकती है कि शायद या तो ये कि अगर मार्को येंसन या ब्रेविस दोनों में से किसी को विकेट मिल जाता है तो फिर बात तो डेथ ओवर तक जाएगी नहीं, उससे पहले रफा दफा हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे शायद ये भी इसी सोच में है कि विकेट्स नहीं देने, क्योंकि रन बनाने का मौका फिर डेथ में नहीं मिल पाएगा। वनडे क्रिकेट यही तो चीज सिखाता है ना कि दूर की सोचनी पड़ती है, जितना दूर का सोचोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अच्छा यॉर्कर, एक बार फिर से सिंगल यहाँ पे निकल जाएगा, और इस समय तो निकल पड़ी है साउथ अफ्रीका की भी, क्योंकि एक अच्छे बड़े लक्ष्य की ओर भागती भी। और को संदेशा देने के लिए बिल्कुल बुलाया गया है। अच्छा गेंद, एक बार फिर से मार्को येंसन के लिए राउंड द विकेट, और मैं कह रहा हूँ ये स्लोअर वन हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एक स्लोअर वन वो भी। यहाँ पे ब्रेविस थे, माफ करिएगा, मार्को येंसन नहीं थे, पर मार्को येंसन के लिए एक आता ना स्लोअर वन चल जाएगा फिर भी। अच्छा गेंदबाजी कर रहा है अर्शदीप सिंह, और सिंह साहब तो ग्रेट है। अब ब्रेविस आते हुए स्ट्राइक पे, लास्ट में मार्को येंसन थे, और एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे वो ओवर द विकेट ही गए अर्शदीप। आखिरी गेंद, ये एक और सिंगल निकलता हुआ, और इस ओवर से आए कुल 6, 233 पे 234 पे 5 अर्शदीप के इस ओवर से आए कुल 6। जानते हैं कि इनको खेल दो तो फिर विकेट, अगर नहीं दो तो फिर तो मामला जो है वो अपने हाथ में रहेगा। वहां पे कुलदीप यादव आते हुए, और सामने ब्रेविस, और उनके साथ में मार्को येंसन, और मार्को येंसन का लॉन्ग लीवर्स और बॉटम एंड का सही उपयोग करते हैं वहां पे डेवाल ब्रेविस। दोनों के तरीके अलग है खेलने के, और स्पिन को खेलने का ज्यादा बेहतर तरीका ब्रेविस का होता है। मेरे को लगता है कि ब्रेविस की विकेट आ रही है, और विकेट आ गई है, ऊपर कर दिए, गेंद खड़ी कर दी है, और नीचे रोहित शर्मा है जो कि सेफ फील्डर है, और कुलदीप यादव को विकेट मिल गई है। डेवाल ब्रेविस को जाना पड़ेगा, और
बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे। ब्रेविस जो कि पिछले मैच में बहुत खतरनाक थे, इस मैच में वो आउट होते हुए, और कुलदीप यादव के वो शिकार बने। पहली गेंद थी, उसको बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गुगली की और टॉप एज, और एक आसान सा कैच वहां रोहित शर्मा के लिए। पहले ही बोल दिया था कि मैं जा रहा हूं और कोई नहीं जाएगा, और ब्रेविस को मिलती भी बहुत बड़ी सफलता। उनतीस पे चले पवेलियन, अब आएंगे बैटिंग करने के लिए कॉर्बिन बॉश। बॉश भी वो बॉस बन के आते हैं हर बार।